हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ और यह है 2 पावर 2 एक्स माइनस 10 डॉट 2 पावर एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। अगर आप जूनियर स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि एक्स की क्या कीमत है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा और मैं स्टार्ट लेता हूं। देखो 2 पावर 2 एक्स इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि एक्स पावर ए बी इक्वल होता है एक्स पावर ए होल पावर बी, या फिर यही पावर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं एक्स पावर बी होल पावर ए। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो लिख लेता हूं 2 पावर एक्स और होल पावर 2 कर देता हूं माइनस 10 डॉट 2 पावर एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। तो 2 पावर एक्स की जगह y लगाते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10 इन की जगह y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 16 है। अगर हम इनको प्रोडक्ट कर ले तो ये बन जाता है 16। ठीक है, अब हमें 16 तो मिल गया, लेकिन जो हमारे पास ये नंबर है इनसे हमारे पास ये बीच वाला माइनस 10 आता है या नहीं, यानी 1 प्लस 16 कर ले तो ऐसे 17 आता है, जो कि नहीं आता माइनस 10। 1 माइनस 16 कर ले तो माइनस 15 आता है, यानी ये भी नहीं है। अब 16 के लिए हमारे पास कोई दो नंबर और चाहिए, जो कि है हमारे पास 2 क्रॉस 8, जो कि बनता है 16, और यह -2 -8 से -10 भी आता है। तो ये हमारे पास ठीक है, यानी -10 की जगह हमने -2 -8 लगाना है। तो यहाँ पर y भी है साथ में, तो हम लिखेंगे -2y -8y इज इक्वल टू -10y, यानी -10y की जगह हमने ये लिखना है। तो देखो y स्क्वायर -2y -8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y का मैं लेता हूँ तो यहाँ पर y -2 रह जाएगा। यहाँ पर -8 का मैं लेता हूँ तो y -2 इज इक्वल टू 0। अब y -2 फिर से कॉमन लेता हूँ तो y -2 और साथ में रह जाएगा y -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0 या फिर y -8 इज इक्वल टू 0। तो ये -2 उस साइड पे जाके y इज इक्वल टू +2 हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू +8। तो ये याद रखना है कि 2 हम लेट कर सके थे जो कि इक्वल है 2 पावर x का, तो यहाँ पर y की जगह 2 पावर x लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2, y की जगह 2 पावर x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर ये सेम ऐसे है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे x इज इक्वल टू 1 और दूसरा 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। यहाँ पर ये सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो ये x1 और ये x2, तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। देखो ये दो रिजल्ट है, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3। तो ये x1 जो है
8 x1 इज इक्वल टू 1, इनको मैं वेरीफाई कर लेता हूं। तो वेरीफाई 2 पावर 2 x की जगह 1 माइनस 10 डॉट 2 पावर x की जगह 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 2 पावर 2 यह हो जाएगा 4 माइनस 10 डॉट 2, तो ये बन जाएगा 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 4 ये बन जाएगा 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो कैंसल आउट, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। अब x2 इज इक्वल टू 3 ये आप खुद वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर तो हमारा प्रॉब्लम, अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।